हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे उसको परफेक्ट स्क्वायर में क्रिएट किया जाता है, और उस परफेक्ट स्क्वायर का आपको एप्लीकेशन कितने टफर प्रॉब्लम्स में दिखेगा, ये आप अंदाजा अभी लगा पाओगे इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को सीख करके अप्लाई करने के बाद। तो यही करने जा रहे हैं हम लोग आज। अ, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया है, y इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है और ए क्या है, नॉन जीरो। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट इज ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, सी इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है? समथिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्रिएट करना। मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये थॉट कैसे आएगा? ये थॉट आएगा इस ए स्क्वायर या बी स्क्वायर को देख करके, दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्रिएट किया जाए, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्रिएट किया जाए। ये कौन डिसाइड कर देगा? प्लस का टू ए बी या फिर माइनस का टू ए बी। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसको आप हल्के में लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए। इस ए को ही कॉमन ले लिया। ए को कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स, आप चाहो तो प्लस सी बाई ए लिख लो, या फिर सी को अलग रख सकते हैं। चलो सी बाई ए रख लिया, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ए एक्स स्क्वायर आया, ए कैंसिल, बी एक्स आ गया, ए कैंसिल, सी आ गया। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स। ये प्लस मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्रिएट करने का यहाँ पे लॉजिक है। ये थॉट है यहाँ पे। तो ए टाइम्स एक्स प्लस, अब ये समथिंग रखना है हमें, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इसको ओपन करने पे एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये समथिंग को फिलअप करना है। अब आप ये सोचो कि टू ए बी वाला जो टर्म है, मीन्स टू इंटू एक्स इंटू बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स आपको क्रिएट करना है। तो टू इंटू एक्स इंटू, नीचे में तो टू आना ही चाहिए, ए भी आना चाहिए ताकि टू टू कैंसिल हो, और यहाँ पे बी आना चाहिए। तो बी बाई टू ए इज द समथिंग। तो बी बाई टू ए। ठीक है। अब इसको अगर ओपन करोगे तो क्या क्या टर्म आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि है यहाँ प्रेजेंट। बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स आएगा, ये भी प्रेजेंट है। अच्छा, ये सी बाई ए इंटू ए, इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इसका स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, जिसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट तो यहाँ पे नहीं है ना। तो बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए, मीन्स बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए, दैट विल गिव यू बी स्क्वायर बाई फोर ए। और इसको सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्रिएट कर लिया। यही स्टेप जो है, दैट यू हैव टू अप्लाई इन द क्वेश्चन। अब तो ये सिंपल है, ये इसका एलसीएम ले लो आप। y इक्वल्स ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस
4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर। एज यू नो, डिस्क्रिमिनेंट जो क्वाड्रेटिक का होता है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक। तो ये माइनस का डी है, माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो वाई इक्वल्स, इसको और थोड़ा सजा करके लिखा जाए, ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। और इसको थोड़ा इधर कलेक्ट करते हैं, इस माइनस जी बाई 4a को लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं। ये क्या टर्म आएगा, वाई प्लस जी बाई 4a इक्वल्स ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डील किया है और वहां पे परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट किया है। ठीक है। इस y प्लस जी बाई 4a को आप कैपिटल वाई कॉल कर दो, स्मॉल ए। इस x प्लस बी बाई 2a को कैपिटल एक्स कॉल कर दो, तो y इक्वल्स ए टाइम्स एक्स स्क्वायर दिखेगा। और ये कर्व आप जानते हो, कर्व का नाम क्या है, पैराबोला। है ना, कोनिक सेक्शन का चैप्टर है ये। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई, ये सब प्लॉटिंग आप सीखते हो। है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay। ये एक्स में क्वाड्रेटिक था तो एक्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाया। वाई में क्वाड्रेटिक होता मीन्स एक्स इक्वल्स ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो वाई में परफेक्ट स्क्वायर बना देते। तो वहां पे फिर आपको क्या दिखता, कुछ ऐसा, एक्स इक्वल्स ए वाई स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 1 हो जाए, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई कर्व हो गया। इसका नेचर कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, एक पैराबोलिक शेप होता है ना। ये आगे चल करके हम लोग पैराबोला चैप्टर में देखते हैं। और यहाँ पे भी कर्व स्केच करते हैं, ये सीखेंगे हम लोग। और यहाँ पे भी ये क्या है, पैराबोला। अब इसका एप्लीकेशन देखा जाए एक अच्छे सवाल में, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब ध्यान से देखो, रीड करो, थोड़ा टाइम लो, सोचो, और फिर इसको अटेम्प्ट करना। है ना। क्वेश्चन इज, एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 to 1 satisfying integral 0 to 1 x root x fx multiplied with 1 minus root x fx dx equals 1/8। और यहाँ पे we have to find how many cuttings are there, number of solution मतलब of the equation fx equals e to the power x। अच्छा, तो देखते हैं, इस x रूट x fx को 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, x रूट x fx माइनस x इंटू रूट एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स 1/8। ठीक। अच्छा, ये ए स्क्वायर दिखा, ए स्क्वायर दिखा, तो फिर ये 2ab टाइप का होगा कुछ। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2ab यहाँ पे सोचना है, और फिर बी के बारे में सोचना होगा ऐसा कुछ। तो अटेम्प्ट लेते हैं। इंटीग्रल 0 to 1, नेगेटिव कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स रूट एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स -1/8। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर दिख रहा है। ये माइनस मीन्स माइनस का 2ab, ये सोचना है कि b क्या होगा। ठीक। तो अगर ये a एक्स एफ एक्स है, तो -2ab में क्या आएगा, माइनस ऑफ
2 into x into fx इंटू बी, और ये किसके इक्वल होगा? -x√x fx। कंपेयर ही कर दिया हमने इससे। तो यहां से आपको b डायरेक्टली दिख जाएगा, x और x तो गॉन, नेगेटिव एडजस्ट हो गया, और b fx गॉन। तो b की वैल्यू क्या है? √x/2। ठीक है, तो इसको लिखा इंटीग्रल 0 to 1 x fx और -√x/2 होल स्क्वायर dx। एक बार क्रॉस चेक करो, x² f² आया, -2 गॉन, -x√x fx। ठीक है। अच्छा, प्लस का b² भी आएगा। प्लस का b² मतलब रूट रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मीन्स x/4। तो x/4 यहाँ प्लस में एडेड है ऑलरेडी, तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस, और ये इंटीग्रल के साथ आएगा, -0 to 1 x/4 dx इज -1/8। समझे? यहाँ समझ गया ना? x/4 ऐड हो गया ना होल स्क्वायर में, तो माइनस का x/4 करना पड़ेगा, और ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 तो चल ही रहा है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन क्या देगा आपको? x² 8, x का इंटीग्रेशन x² 2, और लिमिट 0 to 1 मीन्स ये 1/8 -0, तो ये 1/8। तो दिस टर्म विल बी 1/8, और ये नेगेटिव के साथ है, तो ये -1/8, और ये -1/8 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रल 0 to 1 x fx -√x/2 होल स्क्वायर dx इक्वल्स 0। इस पूरे को मैं gx कॉल कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इंटीग्रल 0 to 1 g² x dx इज 0। अब g² x जो फंक्शन होगा वो तो हमेशा ही पॉजिटिव फंक्शन होगा, है ना? हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होगा। x² ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होगा। या y² क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0। p² क्या होगा? ग्रेटर इक्वल 0 हमेशा। रियल है ना? रियल की बात कर रहे हैं। आयोटा स्क्वायर होता तो माइनस में। ठीक, तो यहाँ तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो अगर ये पॉजिटिव फंक्शन है g²x, और उसका अगर इंटीग्रल 0 to 1 किया जाए, एक पॉजिटिव फंक्शन का अगर 0 to 1 में इंटीग्रेशन किया जाए तो कुछ एरिया कवर होगा, ये पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन यहाँ आंसर तो 0 दे रखा है, तो इट मीन्स फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। मीन्स gx को 0 होना पड़ेगा। तो x fx -√x/2 मस्ट बी 0। मस्ट बी 0, तो fx की वैल्यू निकल करके आ गई 1/2√x। 1/2√x। तो फंक्शन fx आ गया हमारा 1/2√x, और e⁻x फंक्शन है। अब इन दोनों का कटिंग देखना है बच्चों, तो ग्राफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 1/2√x इक्वल्स e⁻x। e⁻x का ग्राफ तो आप जानते ही होगा। अब जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है वो तो जानता ही होगा, या मेंस का भी है ना, बोर्ड्स का भी जानना ही चाहिए। e⁻x ये क्या है? ऐसा कुछ होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, 0, 1 है। ठीक है। इस e⁻x की डोमेन क्या है? -∞ to +∞। रेंज क्या है? ओपन 0 to +∞। अच्छा, e⁻x का स्केचिंग कर दिया, इसका स्केचिंग कर लेते हैं। 1/2√x fx ये है। इसके स्केच करने को हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। व्हाट आर द रूल्स टू प्लॉट अ कर्व?
एक रैंडम कर्व स्केच करने के लिए, जिससे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन से नंबर ऑफ कटिंग, रेंज रीड करना, डोमेन रीड करना, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उसको कैसे इजीली हैंडल करना है। तो सिंपल है, डोमेन सबसे पहले देख लो। डोमेन क्या है? 1/2 रूट एक्स का। रूट एक्स का डोमेन क्या होगा? ग्रेटर इक्वल 0, लेकिन डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, तो ओपन 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद इसके नेचर को रीड करने के लिए, मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को रीड करने के लिए, डेरिवेटिव कर लो, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स मीन्स 1/2। अच्छा, एक्स का पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ। तो ये क्या आएगा? माइनस हाफ एक्स टू द पावर -3/2, ऐसा कुछ। -1/2 इंटू 1/x टू द पावर 3/2 मीन्स -1/4 x टू द पावर 3/2। एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, क्योंकि x टू द पावर 3/2 तो पॉजिटिव ही है। ये पूरा कंप्लीट नेगेटिव हो गया, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मीन्स फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है नेचर वाइज। अच्छा, मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था e टू द पावर x। तो फिर हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज देख लें? एफ ऑफ 0 पॉजिटिव देख लेते हैं। मीन्स एंड पॉइंट पे वैल्यू देखना होता है। सबसे पहले डोमेन देखो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, उसके नेचर को रीड करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट आता है उसके अबाउट देखो, साइन कैसा चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होता है? जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो जाए, या फिर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 हो सकता है, डीएनई वाला पार्ट ऐड हो जाता है किस में? क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। और उसके बाद एंड पॉइंट पे वैल्यू देखा जाता है, फंक्शन का जो डोमेन है और जो क्रिटिकल पॉइंट है। और उसके बाद एक रैंडम से स्केच कर लेते हैं कर। एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, अब यहाँ पे देखो एंड पॉइंट क्या है? 0 नेगेटिव ले नहीं सकते, 0 ले नहीं सकते हैं, 0 पॉजिटिव देखना होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, 1/2 रूट एक्स। एक्स 0 पॉजिटिव होगा तो ये टर्म भी 0 पॉजिटिव होगा। 1/0 पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो जब x 0 पॉजिटिव है तो y प्लस इन्फिनिटी। x 0 पॉजिटिव यहाँ और प्लस इन्फिनिटी यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कर। फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना है। और अब f ऑफ इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी नेगेटिव, विच इज इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी 1/2 रूट एक्स। ये वैल्यू अगेन इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 पॉजिटिव। तो x की वैल्यू जो प्लस इन्फिनिटी है, तो y क्या है? 0। y 0 यहाँ पे, 0 पॉजिटिव यहाँ है ना। ये कुछ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y ऐसा करके यहाँ पे जस्ट ऊपर में। मीन्स ये x एक्सिस के जस्ट एबव। और इन दोनों डॉट्स को मिलाना है। कंडीशन इज द कर्व इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मीन्स डिक्रीज करते हुए, है ना, इस इन दोनों डॉट्स को मिलाना है। मिला दो भाई, मिला दिया। कितने कटिंग दिख रहे हैं? 1 कटिंग दिख रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 1। दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा इस परफेक्ट स्क्वायर का कितना अच्छा एप्लीकेशन है डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। तो ये सब हम लोग देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे और अप्लाई करते रहेंगे, ताकि एक अच्छा रैंक अचीव किया जाए इन बोथ मेंस एंड एडवांस। ठीक है। चलो, अच्छे से प्रिपेयर करना और पूरे वीडियो को देखना। गुड लक। थैंक यू।